आजकल ये मार्केटिंग के थ्रू पेशेंट को बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें उनको ऑफर करते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड ग्राफ, इंस्टेंट रिजल्ट, फिर बहुत कम पैसे में हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे कि 40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट, 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट, ये फेस्टिवल ऑफर, ये न्यू ईयर ऑफर, या फिर स्वतंत्र दिन का ऑफर। ऐसे ऑफर्स वगैरह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक देते हैं। दोस्तों, हेल्थ के मामले में कोई भी ऑफर या बार्गेनिंग नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक पेशेंट दिखाता हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आए थे। वो एक ऐसी एडवर्टाइज में देख के उन्होंने वो क्लिनिक को कांटेक्ट कर दिया। उन्होंने क्लिनिक से बात की, तो उनको उन्होंने अनलिमिटेड ग्राफ मीन्स उनका बोला गया कि 6,000 ग्राफ हम आपको लगाएंगे और ये पूरा एरिया कवर करेंगे। और उनका 2 दिन का सेशन हुआ वो क्लिनिक में। उनको बताया गया कि 6,000 ग्राफ लगाए हैं और पूरे के पूरे ग्राफ के पीछे के एरिया से लिए हैं। तो 6 महीने होने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो वो हमारे क्लिनिक में आए थे। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने जब उनको देखा तो इस तरह था उनका हेयर ट्रांसप्लांट। मीन्स यहाँ पर जो ग्राफ लगाए हैं वो बहुत ही थिन आउट हो गए, उनमें एंगल डायरेक्शन किधर भी नहीं दिख रहा है, और ग्रोथ इतना ही हुआ है 6 महीने में। ये थिन हेयर्स हो गए, ट्रांसप्लांट किए गए हेयर्स। इसका मतलब है कि वो ग्राफ में डैमेज हुआ है और डैमेज ग्राफ वहां पे लगा है, इसलिए ये हेयर काफी थिन है और ग्रो नहीं कर रहा है। और उन्होंने जो 6,000 ग्राफ निकाले हैं वो ये पीछे वाले एरिया से निकाले हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पैटर्न दिख रहा है, देखो ये लाइन दिख रही है। तो ये 2 लाइन के बीच में उन्होंने बहुत सारे ग्राफ लेने की कोशिश की है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा इंजरी के कारण उनका तो पूरा डोनर एरिया खराब हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही थिन हेयर्स है, और ऐसा पैची एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ के बहुत सारे ग्राफ लिए हैं, तो छोड़े हुए हेयर भी डैमेज हो गए। तो अब इसमें रिपेयर करना इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि उनके पास ग्राफ्ट ही नहीं बचा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हमने उनको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का सजेस्ट किया कि उससे देखते हैं ये अच्छा हो सकता है या नहीं। अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो उनके लिए वो तो एक बोनस हो जाएगा। लेकिन वो अगेन फिर हमारे क्लिनिक विजिट नहीं किया। उन्होंने शायद वो बहुत ही डिप्रेस थे कि ये कैसे हो गया, और उसको अभी पूरा शेव करके ही आगे के लाइफ में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने लिए जब भी हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि वो क्लिनिक कैसा है, वहाँ पे कौन सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर खुद है क्या सर्जरी के टाइम में, उनके रिजल्ट कैसे है, पास्ट पेशेंट कैसे है, तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट आपने देखा है क्या, अगर वो पेशेंट सेटिस्फाई है क्या उसके हेयर ट्रांसप्लांट से, वो नेचुरल दिख रहा है क्या, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के शिकार हो सकते हैं जहाँ पर अनक्वालिफाइड लोग हेयर ट्रांसप्लांट है, उनके पास कोई परमिशन या कुछ भी नहीं होता है, डॉक्टर की डिग्री नहीं होती है, वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप उनसे बचिए।